नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में। और आज हम चलेंगे सेक्टर 150 की ओर विद लेटेस्ट अपडेट के साथ कि क्या रहा मीटिंग में। जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई है अथॉरिटी की, तो उसको भी डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें जानेंगे। क्या प्लस माइनस रहा, निकल के आया, क्या चीज़ रही, क्या डिस्कशन हुआ, कौन कौन से बिल्डरों ने उसमें शामिल हुए नहीं हुए, तो वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत सेक्टर 150 के साथ। तो ये आप देख लीजिए, सामने रोड कनेक्टेड होगी आने वाले समय में, और ये एंट्रेंस आ जाता है राउंड अबाउट सेक्टर 150 का। जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे तेज़ और सबसे पहले मिलेंगी। बेल आइकन को दबाना, प्रेस करना ना भूलें। तो सेक्टर 150 में अभी जो इशूज़ चल रहे हैं एट प्रेजेंट, 2021 से इशू चल रहे हैं, आज के इशू नहीं है, वो बहुत प्रीवियस इशू हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग जानते भी होंगे, और जो नए जुड़े हैं उनको भी मैं एक बार बता देता हूँ। 2021 से पहले यहाँ पर सब कुछ ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन बिटवीन रिपोर्ट एक तैयार की गई सेक्टर को लेकर के। जो भी स्पोर्ट्स सेक्टर हैं, 151, 152, 150, इवन 78, 79, तो ये सब सेक्टरों में क्या हुआ था कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर के जो चीज़ें पास की गई थी वैसा नहीं पाया गया था। तो सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्टर में न्यू रेरा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, रजिस्ट्री पर सब कुछ प्रतिबंध लगा दिया, जो अभी तक कंटिन्यू है। जी हाँ। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं एटीएस का प्रिस्टीन है, ये काफ़ी पहले ही कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। इसमें अभी यहाँ पर रेडी टू मूव सोसाइटी है, लोग रह रहे हैं। तो सेक्टर में हुआ क्या था, 2021 के बाद से जिन प्रोजेक्ट का रेरा आ गया था तो वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं उस रेरा नंबर के अकॉर्डिंग। बट उस प्रोजेक्ट में मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है, आधा कुछ पेंडिंग है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, गोदरेज पाम रिट्रीट। तो गोदरेज पाम रिट्रीट में एक फेस का भी रेरा आना पेंडिंग है। तो ये लगा लीजिए, मान लीजिए कि अगर इन केस रेरा नहीं आता, तो सिचुएशन जो अभी आप देख रहे हैं वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर रेरा आ जाता है, मान लीजिए कुछ समय बाद रेरा आ जाता है, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो रोड है जिस पे अभी हम चल रहे हैं, कच्चा रोड है, इसे पुस्ता रोड बोलते हैं। सेक्टर के चारों तरफ राउंड अबाउट है। इसी रोड से आज हम जाएंगे और देखेंगे अभी के हालात सेक्टर 150 के क्या हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि बहुत दूर दूर आपको नज़र आएंगी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो उन्हीं बिल्डिंगों और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिनका रेरा आ चुका है, और किस किस प्रोजेक्ट में अभी रेरा आना बाकी हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया एटीएस एस महागुन के प्रोजेक्ट हैं। सामने आप जो एक राइट हैंड साइड टावर देख रहे हैं, ये महागुन का प्रोजेक्ट है, जो कि अभी इसमें अभी देखेंगे तो सिचुएशन अभी की आप कंस्ट्रक्शन में है सारी चीज़ें। देन इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये समृद्धि का दक्ष एवेन्यू है। 1900 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट प्लस तक, प्लस पेंट हाउस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। रेरा आ चुका है, पूरा प्रोजेक्ट एक साथ डिलीवर्ड होगा। देन उसके आगे जो आप देख रहे हैं वो गोदरेज पाम रिट्रीट है। उसके अंदर भी फेज़ 1 फेज़ 2 कंस्ट्रक्शन है। फेज़ 3 एक क्लस्टर आना है, लेकिन उसका रेरा नहीं आया, जिसकी वजह से अभी वो रुका हुआ है। तो ये माई वन कंस्ट्रक्शन सामने आप देख रहे हैं। इस दक्ष एवेन्यू में प्लस पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं। प्लस पॉइंट ये है कि एक व्यू से 270 डिग्रीज आपको फ्लैट का व्यू मिल जाता है। मतलब आप अपनी बालकनी से खड़े होते हैं तो इधर का भी उधर का भी, और काफ़ी अच्छी खासी बालकनी है। साइज बड़े हैं, 3 BHK प्लस साइजेज हैं इसमें। जो बैक साइड आप देख रहे हैं वो गोदरेज का पाम रिट्रीट है। लो राइज प्लस हाई राइज का कॉन्सेप्ट है उसमें। देन इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक ओपन खाली लैंड पड़ी हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 के बाद जो भी लैंड बची हुई है, खाली पड़ी हुई है, उसमें जो भी चीज़ें आनी हैं, यानी कि अपकमिंग अगर चीज़ें रिजोल्व हो जाती हैं तो कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। तो जो भी खाली पड़ी लैंड है वहाँ पे कोई ना कोई बिल्डर आएंगे। तो जैसे ही उस पर कुछ अपडेट आएगा तो डेफिनेटली मैं अपडेट करूँगा चैनल पर। तो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये बोर्ड लगा था यहाँ पर 2021 में, तब से अभी तक लगा हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट तो काफ़ी होने थे, बट जैसे मैंने बताया आपको कि रेरा ही नहीं आए तो बिल्डर अपना कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाए उसके ऊपर, और वो जैसे की जैसी चीज़ थी वो वैसे की वैसी ही रह गई। तो ये जितना भी आप खाली लैंड आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड पे जो लैंड है, यहाँ पे ये बिल्डरों की लैंड आनी थी, प्रोजेक्ट आने थे, नए नए प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने थे, बट वो नहीं आ पाए कारणवश। वही सीएजी की रिपोर्ट में जो चीज़ें थी वो नहीं पाई गई थी मुताबिक। तो सेक्टर 150 की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। ये हिस्ट्री, तो इसमें जो 2012 में इसमें आपका स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट जो लीज जो एग्जीक्यूट हुई थी 2012 जनवरी में सेक्टर 150 की,
और जो SC02 है वो 2014 में हुई थी, और SC01 का सेक्टर 152 2015 में हुई थी। जिनको कंप्लीट होना था 2017 में SC01, 2019 दिसंबर SC02, और आपका 152 दिसंबर 2018 में। और ड्यू डेट जो थी इनको दी गई थी बाद में, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया था ड्यू टू कोविड। तो SC01 2019 और SC02 2021 दिसंबर, 2022 दिसंबर SC01 को कंप्लीशन होना था। तो इसमें जो भी था, प्रेजेंट सिचुएशन आप देख रहे हैं, हालात सामने आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। जब से 2021 के बाद से आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, बने हुए मतलब कि रेरा जिनका आ चुका है उन्हीं पर काम चल रहा है, बिल्डर सामने उन्हीं पर जोर दे रहे हैं। और अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर कि रेट फिर भी बढ़ रहे हैं, बट कब तक बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, उसका आने वाले समय में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा हमेशा की तरह। तो ये गोदरेज नेस्ट आप देख रहे हो, ये सामने आपके नेस्ट आ जाता है गोदरेज का, इसके सामने प्रतीक कैनरी का प्रोजेक्ट है। तो जो 29 अगस्त जो मीटिंग हुई, तो उसमें जो रिस्पॉन्स रहा वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो डिटेल में आपको समझा देता हूँ पहले कि क्या है सिचुएशन अभी की। जो सामने आपने देखा प्रतीक कैनरी, ये ATS का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं, जो रेड कलर थोड़ा सा जो कलर हो चुका है, ये ATS का पायस हाइडवे है। 1625 एंड 1675 और 1400 स्क्वायर फीट, तीन साइज हैं इसके अंदर। ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, रीसेल ही चल रहे हैं। बट रीसेल में यहाँ पर बिल्डर क्या है, ट्रांसफर चार्ज बहुत ज़्यादा ले रहा है, सुनने में जो आ रहा है। लोग बेच रहे हैं, तो कोई लोग अब वेट कर रहे हैं कि जी रजिस्ट्री के बाद ही बेचेंगे। अब रजिस्ट्री कब होगी उसका स्विच कब अता पता नहीं है कि रजिस्ट्री कब स्टार्ट होंगी। तो बट ये है कि ये सामने जो बोर्ड देख रहे हैं, ये एक नया प्रोजेक्ट आएगा, ये भी नहीं आया जब से ऐसे ही पड़ा हुआ है लैंड खाली। वाइट कलर में जो आप देख रहे हैं ये सामने, ये एल्डिको का प्रोजेक्ट है। इसका भी फेस 1 है, 2 है, 3 है, रेरा 3 के आ चुके हैं, बट एक फेस अभी भी पेंडिंग है। देन यहाँ पर आप मेन गेट बनता हुआ देख रहे हैं एल्डिको का। तो प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन सेक्टर में भी अभी की जो बिल्डर आए हुए हैं वो अच्छे खासे बिल्डर हैं। टाटा है, एल्डिको है, गोदरेज के 2-3 प्रोजेक्ट हैं, ATS के खुद काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, एस के प्रोजेक्ट हैं, इवन समृद्धि के प्रोजेक्ट हैं। बट इवन यहाँ पर अभी 10 से 12 प्रोजेक्ट और आने थे जो नहीं आ पाए। तो 10 से 12 प्रोजेक्ट आएंगे, यानी कि अब वो जितना लेट होगा तो उतना कंस्ट्रक्शन लेट चलेगा। यानी कि अगर एक रेरा की जो ड्यूरेशन आज के समय में मिल रही है वो अप्रोक्स मिल रही है 5 से 6 साल की। तो जो 5 से 6 साल का जो समय है उसमें आप जोड़ लीजिए, कुछ एक्सटेंशन भी हो जाता है, कभी कोई डिले हो गया, जैसे आपने देखा कई प्रोजेक्ट होते हैं बीच में रुक जाते हैं, नहीं कंप्लीट हो पाते, कभी बिल्डर डिफॉल्टर निकल जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी फंडिंग प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एल्डिको का प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, तो उसको लेकर भी काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये बता दूं, ये वैसे तो गोल्फ कोर्स का एरिया है, बट अभी सिचुएशन आप देख लीजिए ऐसी है और ऐसी ही रहेगी जब तक यहाँ का इशू रिजोल्व नहीं हो जाता। ये खाली पड़ा प्लॉट है जो मैंने बताया कि कुछ आना था नहीं आ पाया। प्रतीक कैनरी सामने आप देख रहे हैं, वो दूर ATS देख रहे हैं, और ये आ गया जी आपका व्यू। लोगों को लुभाने के लिए बिल्डरों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर व्यू है बहुत सारा, तो ये वाला व्यू आपको मिल जाता है अगर कहीं ना कहीं आप लेते हैं। SC02 का पार्ट है ये। तो व्यू आप देख लीजिए, व्यू में कोई दो राय नहीं है कि व्यू बड़ा है। वो सारा का सारा आप देख रहे हैं, ग्रीन एरिया, फार्म हाउस एरिया, डूब क्षेत्र बोलते हैं, जो भी नहर या बड़ी नदी होती है उसके आसपास के एरिया को डूब क्षेत्र बोलते हैं। और ये जो नीचे लैंड देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर राउंड अबाउट पुस्ता रोड से जाती हुई है, और उस साइड आपका हमेशा खेत ही खेत रहेंगे, कोई हाई राइज नहीं आएगा। देन अगर मैं बात करूं, इसमें मैं एक डील भी लेके आया हूँ, एक अच्छी डील क्या है, ये जो सामने आप देख रहे हैं एल्डिगो का फेज 2, यानी कि जो अभी कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने एक यूनिट आई हुई है बिलो 10th फ्लोर, और उसकी फेसिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या फेसिंग है। बहुत अच्छी यूनिट है, और बिलो 10th फ्लोर है। 1 साल के अंदर अगर आपको चाहिए, 1 से 1.5 साल के अंदर ये वाला व्यू आपको मिल जाएगा। तो व्यू के ही पैसे हैं, सही बताऊं तो सेक्टर में व्यू के ही पैसे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि व्यू के पैसे हैं, क्योंकि सेक्टर के अंदर जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट सेक्टर ऑफ नोएडा के नाम से ये चीज़ें बनाई गई थी, जिसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम आप सामने देख रहे हैं, ये ऑपरेशनल है क्रिकेट स्टेडियम। तो अगर लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड लगा लगा के बिल्डरों ने चले गए हैं, बट रेरा की वजह से काम स्टार्ट नहीं हो पाया। तो ये पुस्ता रोड मैंने अभी आपको दिखाई थी, जस्ट पुस्ता रोड जा रही है। देन आपके सामने ATS पायस है, एल्डिको का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं, पायस है, ATS का ऑर्चिड है। तो यहाँ पे ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो कि कंटिन्यूसली काफ़ी तेज़ी से इनमें काम चल रहा है, क्योंकि जो रेरा आ गया उसका तो काम करना ही पड़ेगा, वो तो डेडलाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे प्रोजेक्ट। तो सामने आप देख रहे हैं ATS का ये ऑर्चिड माइवन कंस्ट्रक्शन है, इसमें बड़े साइजेज हैं 2300 और 3200 समथिंग।
तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन चलता हुआ है। एटीएस पायर्स ऑलमोस्ट रेडी है, पोजीशन का पैसा भी आई थिंक लोगों के पास आ चुकी है डिमांड। बट यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, अभी रिसेंट एक मीटिंग या एक पॉइंट उठा था कि ऑफर ऑफ पोजीशन, यानी कि अगर बिल्डर आपसे ऑफर ऑफ पोजीशन की डिमांड करता है तो आप भी डिमांड कर सकते हैं ओसी सर्टिफिकेट की। जी हाँ, ओसी सीसी सर्टिफिकेट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ओसी सीसी सर्टिफिकेट आपका हक है। अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी जो भी रेरा के अकॉर्डिंग अगर डिमांड आपसे ली जाती है ऑफर ऑफ पोजीशन या पोजीशन की जो लास्ट डिमांड होती है, देन आप ओसीसीसी मांग सकते हैं, उसी के बाद ही आप डिमांड पे करें अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज। आपने देखा एटीएस का प्रोजेक्ट है, गोदरेज नर्चर का प्रोजेक्ट है सामने, और ये लाल कलर जो कलर हो रहा है ये गोदरेज नेस्ट का प्रोजेक्ट है। अभी सिचुएशन इस तरीके की है कि प्रोजेक्ट का जो रेरा है, जो प्रोजेक्ट का रेरा बताऊं, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सिचुएशन आप सामने देख रहे हैं अभी की क्या है। तो सेक्टर 150 स्पोर्ट्स सेक्टर ऑफ नोएडा 50, 51, 52, 78, 79, ये सारे स्पोर्ट्स सेक्टर थे जिन पे गाज बहुत बुरी गिरी थी। वो आज तक सुलह नहीं हुई है। 29 की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी खास रिस्पॉन्स नहीं रहा है, बट यही बैठकें होती रहती हैं। लखनऊ में लास्ट टाइम 12 जुलाई को भी हुई थी, अब भी हुई है। तो उसमें पॉजिटिव यही रहता है कि कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, बट रिटर्न में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आती जो यहाँ पे 10,000 से जो लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं उनको कोई फ़ायदा मिले या उनको राहत मिले। बट राहत मिलेगी, जैसे कुछ होता है तो राहत मिलेगी, बट वो कब मिलेगी वो अभी नहीं मिली है। क्लियर करके बता देता हूँ आपको, चीज़ें कहीं ना कहीं जो था पहले जैसी सिचुएशन है वैसे की वैसी है। बट हाँ, पॉजिटिव है, अगर थोड़ी सी और जोर देगी अथॉरिटी तो कुछ ना कुछ सुलह हो सकती है। बट कब होगी उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा। नज़दीक अब दोबारा भी मीटिंगें होंगी तो जैसे कुछ होता है अपडेट मैं डेफिनेटली अपने चैनल पे सबसे पहले अपडेट करूंगा। और अब हम घूम के आ चुके हैं प्रतीक कैनरी के प्रोजेक्ट पर। तो प्रतीक कैनरी के प्रोजेक्ट के सामने भी कुछ आ सकता है। अभी यहाँ पर जो लैंड है गोल्फ कोर्स की भी लैंड है, बट किसी बिल्डर की भी लैंड है, बट वो कैसे है क्या क्या है मैप में वो मैं आपको बताऊंगा जैसे कुछ आती हैं चीज़ें। तो अभी की जो सिचुएशन है वो इसी तरीके की आप देख रहे हैं गोल्फ कोर्स का हाल अभी का। तो ये ऐसे ही रहेगा जब तक कुछ चीज़ें नहीं होती सॉर्ट आउट। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें लोग रह भी रहे हैं। जी हाँ, आज की डेट में यहाँ पे लोग रहना है ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज के टाइम पे ओसीसीसी मिलने के बाद, यानी ओसीसीसी मिलने का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है कि सारी चीज़ों को अथॉरिटी ने वेरीफाइड कर लिया है, अब घर रहने लायक है, सोसाइटी रहने लायक है। बट बावजूद लोग बाग यहाँ पर डायरेक्ट रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि रेंट भी पे करना है, सारी चीज़ें पे करनी है। तो वो दो दो चीज़ें ओनर या जो रह रहे हैं, जो जिन्होंने बैंकों से लोन उठा रखा है, वो तो पे करेंगे नहीं। तो अब मजबूरन लोगों को रहना भी पड़ता है, और बिल्डर भी ऑफर पोजीशन के नाम पे पूरा पैसा ले करके उन्हें दे देते हैं चाबी। देन यहाँ पर आ जाता है ये आपका गोल्फ कोर्स। दूर दूर तक देख लीजिए, अभी तो आपको सामने 4-5 ही प्रोजेक्ट हैं, बट 4-5 प्रोजेक्ट और आने हैं यहाँ पर इस एरिया में। तो जैसे ही कुछ आएगा मैं अपडेट आपको करूँगा जल्दी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि आपको कोई राहत नहीं मिली है, बट ये है ज़रूर कि मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हाई लेवल पर बैठकें हो रही हैं। बट जैसे कुछ आता है तो फिर मैं आपको जल्दी अपडेट करता हूँ इस चैनल पे। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डील ऑफ द डे की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग बाग खरीदारी नहीं कर रहे या बेच नहीं रहे, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बिल्डर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बिल्डर पैसा भी ले रहा है। द रेजिडेंट टावर आप देख लीजिए, रेरा ज़रूर चेक कीजिए, कुछ भी लेने से पहले मैं हमेशा अपडेट करता हूँ। रजिस्ट्री अभी नहीं है सेक्टर के अंदर। तो सेक्टर में खरीदारी अभी भी हो रही है, कुछ बिल्डर की बची हुई यूनिट है तो वो ले रहे हैं लोग, कुछ रीसेल में ले रहे हैं, कोई ट्रांसफ़र चार्ज बिल्डर ले रहे हैं, मनमाना भी ट्रांसफ़र चार्ज ले रहे हैं। तो एस का सामने प्रोजेक्ट है, समृद्धि का है, मैक्स अंतारा है। तो सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे दिखाई हैं। तो डील ज़्यादा नहीं है, डील लिमिटेड ही है, क्योंकि अर्जेंट वाली डील आती है जो भी आती है मेरे पास। तो 2 BHK 3 BHK या फिर आपको इवन बड़ा साइज 4 BHK माई वन कंस्ट्रक्शन में लेना है तो उसके लिए एक एक दो दो यूनिट है गोदरेज में है, जैसे एटीएस में है, एलडीको में है, टाटा में है। और आपका एस में तो डायरेक्ट बिल्डर से मिल रही है, ट्रांसफ़र है नहीं इसके अंदर, एस पार्कवे। और इवन ये लगा लो कि समृद्धि में भी नहीं है ट्रांसफ़र।
उसमें भी डायरेक्ट है, समृद्धि दक्ष एवेन्यू में भी डायरेक्ट है अभी फिलहाल। तो कई जगह डायरेक्ट मिलेंगे, कई जगह रीसेल में भी हैं। तो शहीद भगत सिंह पार्क आप सामने देख रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह पार्क है, यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं तो सेक्टर में अर्जेंट आपको निकलना है तो कॉल कीजिए इस नंबर पे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे तेज सबसे पहले अपडेट मिलेगी आपको। थैंक यू।